हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज था 1 सितंबर, साथ ही साथ मंडे, यानी कि फ्रेश वीक फ्रेश मंथ। एंड क्या हुआ है आज? जबरदस्त शुरुआत हुई है आज इस मंथ की, इस वीक की। एंड क्यों, ये आप लोगों के सामने चार्ट है बैंक निफ्टी का, आप लोग देख सकते हैं। बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट, जहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कितना सॉलिड अपमूव यहाँ पे हमको देखने को मिला है निफ्टी के अंदर। एंड उसका रीजन आप लोगों को पता होगा, जीडीपी डेटा आया था, साथ ही साथ इंडियन इंडिया मीट जो ये चाइना इंडिया रशिया वो सब न्यूज जो है वो पॉजिटिव टॉक्स मार्केट के अंदर चल रही है। तो डेट इज ऑल गुड फॉर ग्लोबल सेंटिमेंट एज पर इंडियन व्यू। तो इसके चलते आप लोग देख सकते हैं निफ्टी के अंदर आज एक अच्छा मूव देखने को मिला है। एंड क्या अच्छा और मिला है देखने को कि निफ्टी अच्छे लेवल पे क्लोज भी हुआ है। एक होता है कि ऊपर गया लेकिन नीचे आके क्लोज हो गया तो वो वीकनेस दिखाता है, लेकिन ऊपर गया और वहां जाके क्लोज हुआ मतलब बुल्स पूरे दिन मार्केट को होल्ड कर पाए। एंड अच्छा सेंटिमेंट यहाँ पे दिखाया है। बैंक निफ्टी में उतना अच्छा मूव नहीं देखने को मिला। फर्स्ट हाफ के बाद ये जो मूव था, इस जगह इतना अच्छा मूव नहीं देखने को मिला, लेकिन इन दी एंड वो भी क्लोजिंग ऊपर दिया है। अराउंड आप देख सकते हो 350 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ है। एंड निफ्टी तो देखो, निफ्टी 0.8%, 200 पॉइंट निफ्टी में अगर है तो वैसे बनता है कि बैंक निफ्टी में हो कम से कम 450 500 पॉइंट, लेकिन फिर भी अच्छी क्लोजिंग है। एंड निफ्टी का रीजन क्या था? हम ये समझते हैं कि निफ्टी में इतना अच्छा मूव क्यों आया है रेदर देन बैंक निफ्टी। मूव दोनों में ऊपर आया है, लेकिन निफ्टी में क्यों आया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी के स्टॉक्स मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। एंड अब आप देखिए, टॉप गेनर्स देखिए, ऑटो सेक्टर में जबरदस्त मूव आया है। एंड इस बात को आप मेरी पुराने यूट्यूब वीडियो में जाके देखो, मैंने क्लियरली बोला था आप लोगों को कि ऑटो सेक्टर पे आप लोगों की नजर रहनी चाहिए। ऑटो सेक्टर भयंकर ब्रेकआउट कर चुका है, बहुत बुलिश है। एंड आप देखो बजाज ऑटो आज का टॉप गेनर, इसमें हमने ट्रेड किया है, जबरदस्त यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है। साथ ही साथ आप देखिए एम ये सेकंड नंबर पे निफ्टी 50 की लिस्ट में आज। उसके बाद थर्ड नंबर पे टाटा मोटर्स, फोर्थ नंबर पे हीरो मोटो, एंड फिफ्थ नंबर पे आइशर मोटर्स। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 5 स्टॉक से ऑटो सेक्टर के, इसके चलते आई है निफ्टी में इतनी अच्छी जबरदस्त तेजी आज। एंड जिस हिसाब से ऑटो सेक्टर चले है ना, ये निफ्टी का मूव अभी भी कम है। मैं तो ये मानता हूँ कि अभी जो मूव आया है ना निफ्टी में, ये अभी भी उतना सॉलिड नहीं आया है जितना निफ्टी में और एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं अगर निफ्टी आने वाले दिन में और अच्छे से चलता है तो। अब अभी हम बात करते हैं कि कल कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आने वाले हैं। एंड कल एक और इम्पोर्टेंट खास दिन है, क्योंकि कल निफ्टी की पहली बार ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी होगी। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं हो, निफ्टी की एक्सपायरी चेंज हो गई है। अब से निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को होगी। एंड जो सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन हुआ करती थी वो अब थर्सडे को होगी। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, कंफ्यूज मत हो जाना। एंड ट्रेडिंग उस हिसाब से करना, अच्छे से ट्रेड करना। अभी हम चलते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे एंड समझ लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। वैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमको फ्रेश मार्क करने की जरूरत नहीं है बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी के ये जो लेवल है, ये हम ऑलरेडी सुबह चार्ट शेयर कर चुके थे, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल इंटैक्ट है। ये ब्रेक होता है तो टारगेट अपनों का रहने वाला है 54,384 का। डाउन साइड में हम लोग प्लान करते हैं कि वापस किस लेवल के नीचे आए तो हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अप साइड तो देखो सिंपल है। 54,000 के 2 रुपए ऊपर क्लोज हुआ है। अब देखो क्लोजिंग तो क्लोजिंग है, भले ही 2 रुपए ऊपर क्यों ना हुई है, 54,000 के लेवल पे क्लोज होना मतलब अच्छी क्लोजिंग है। तो ये अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि है फ्राइडे का हाई, देखो फ्राइडे जो रिसेंट डे का हाई होता है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो इस लेवल को जब ये ब्रेक कर देगा ना, तो हमारा फिर टारगेट यहाँ पे अच्छा खासा हमको मिल सकता है। ये हमारा टारगेट हो जाएगा यहाँ से अराउंड 300 पॉइंट्स का। यस, 300 पॉइंट्स का हमारा टारगेट हो जाएगा। 0.5% का टारगेट है अराउंड 54,400 का। तो आप लोगों को इस लेवल को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है। इसके ऊपर कल आता है तो आप लोग बाय प्लान करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पूरी 400 पॉइंट की रैली 100% हमको मिलेगी मिलेगी। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि कोई टारगेट हम देते ना, इसका मतलब नहीं है कि वो 100% आएगा ही आएगा। ये है कि यहां तक मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है। अब ट्रेड कैसे करना है कि इसके ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड किया, अब हमको अगर जैसे 50% मूव मिल गया कि यहाँ कहीं मार्केट आ गया, तो अब हम या तो हमारी कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर हमारे जो स्टॉप लॉसेस हम यहाँ कहीं लगा के बैठे, वो स्टॉप लॉसेस हम लोग यहाँ ले आएंगे अराउंड कॉस्ट। ये ट्रेडिंग का आपको तरीका पता होना चाहिए। अब हमें भी पता है हमेशा जरूरी नहीं ब्रेकआउट करने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है 400 पॉइंट का हमेशा वो हिट होगा, दिस इज नॉट नेसेसरी।
तो यू हैव टू प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, अब हम प्लान करते हैं डाउन साइड में क्या हो सकता है। अप साइड का मैंने आप लोगों को आइडिया दे दिया है। डाउन साइड पे हम लोग चलेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अब हमें जो क्लोजर लेवल्स निकालने, जो आज और कल में इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट ने बनाए, उस हिसाब से हमको लेवल निकालना है। तो एक इंपॉर्टेंट मेरे को लेवल यहाँ पे दिख रहा है, ये 53,920। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तो फिर वापस से हम लोग पुट साइड के लिए एंटर कर सकते हैं। एंड टारगेट हमारा रहने वाला है इस लेवल का, ठीक है। 53,737 का हमारा टारगेट रहेगा। एंड आज भी देखो, यहां से जब रिवर्स हुआ, ये लेवल ब्रेक डाउन किया ना, तो ये देखो ये टारगेट हमारा आया। तो आज का जो लो था ना, कल इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कल मार्केट हो सकता है अगर फॉल देता है तो फिर इस लेवल से ये सपोर्ट बनाते जाएगा मार्केट, जैसे जैसे अगर ऊपर जाता है। डोंट नो क्या होगा। एफआईएस डेटा अगर देखो, अभी मैं आपको दिखाऊं तो आज कुछ ऐसा खास एफआईएस डेटा नहीं है, आज भी उनकी तो बिकवाली है। हमें ये देखना है कि मार्केट आगे कैसे रिएक्ट करेगा अभी। तो बैंक निफ्टी का आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, एनालिसिस मैंने कर दिया है। एंड अब आप लोगों को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे टारगेट बता देता हूँ। इस लेवल के नीचे पहला टारगेट ये रहेगा, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। फिर वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर रहा है या फिर यहाँ से वापस रिवर्स कर रहा है। उस अकॉर्डिंग हम हमारा अगला ट्रेड प्लान करेंगे। अगर रिवर्स करेगा तो हमको पता है फिर से ये हमारा फर्स्ट टारगेट की सेकंड टारगेट है। लेकिन थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर हमें पता है हमारा नेक्स्ट टारगेट वापस 53,486 का है। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे क्या प्लान ट्रेड करना है। अभी क्या है ना, बाय साइड पे आप लोगों को कॉशियसली थोड़ा सेफली ट्रेड करना है। ये जो मैंने बताया ना आज, क्यों स्ट्रेटेजी बताई, मेरे को आज ध्यान में आया कि ये स्ट्रेटेजी आज बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग एग्रेसिवली बाय नहीं कर लो। मार्केट का ट्रेंड अभी वीक है, बियर्स ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में मार्केट है। डाउन ट्रेंड के अंदर हमको जैसे बाय साइड के ट्रेड मिल रहे हैं ना, तो होता क्या है ना, कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो लोग ऊपर के लेवल्स पे बाय करके बैठे हैं वो लोग अटके हुए हैं। तो वो मौका नहीं देखेंगे कि कहीं पे हम सेल करें, अच्छे लेवल मिले तो इसलिए हो सकता है कि कहीं से भी। और फिर रिवर्सल जब आता है ना, तो शार्प आता है, मार्केट तुरंत से गिर जाता है, मौका नहीं देता निकलने का, एक बार निकल ले। तो इसलिए टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करो और निकलते चलो। अभी हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी का वन डे का टाइम फ्रेम खोलेंगे ना, हम लोग समझेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जो कल फॉलो करने हैं निफ्टी में। अब देखो निफ्टी की क्लोजिंग क्या हुई है, इस लेवल के ऊपर हुई है, जो एक रेजिस्टेंस था निफ्टी के लिए 24,620। तो जो आज का हाई है निफ्टी का, वो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमने निफ्टी का आज का लेवल हाई मार्क कर लिया है। इस लेवल को हम लोग एक बार डिलीट कर देंगे। ये लेवल हमारा फ्राइडे का हाई था, ये हमारे लिए काम आ चुका है, अब इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है। अभी ये लेवल है इंपॉर्टेंट। निफ्टी अगर इसके ऊपर आता है तो नेक्स्ट टारगेट अभी रहने वाला है 24,700 का, क्योंकि निफ्टी का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 24,700 पे है। इस लेवल को आप लोगों को फॉलो करना है। इसके ऊपर बाय इनिशिएट होगा आज का हाई के ऊपर, एंड ये हमारा टारगेट है अराउंड 60-70 पॉइंट्स का यहाँ पे टारगेट है, जो कि हम लोग निफ्टी में कैप्चर कर सकते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ही है 24,700 से, क्योंकि हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा पुल बैक आए, फिर यहाँ कहीं मार्केट, क्योंकि अगर ऊपर जाना है तो देखो, जो मैंने अभी अभी बैंक निफ्टी के टाइम बताया, बैंक निफ्टी का एनालिसिस में समझा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था। तो यहां से वापस ऊपर आएगा ना, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़े पुल बैक्स वापस आएंगे। एक साथ ऐसे ऊपर जाना इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। तो और मेजर मूव, अब इंपॉर्टेंट बड़ा मूव कब आएगा, जब मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा। इस लेवल को तोड़ेगा ना, तो फिर हमारा, क्योंकि नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ से थोड़ा दूर है, ये देखो ये लेवल है 150 पॉइंट का, फिर यहाँ से क्या है ना, अप मूव आने के चांसेस मार्केट में रहेंगे। वैसे तो ये भी रेजिस्टेंस है 737 का, लेकिन स्ट्रेंथ आने लग जाएगी, फिर मार्केट जो छोटे रेजिस्टेंस है ना, ये ब्रेक करने की कैपेसिटी में आएगा, बायर्स एक्टिव होंगे। इसलिए 24,700 का लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 24,700 पे नजर रखो। 24,700 ब्रेक होगा तो फर्स्ट टारगेट तो देखो 24,750 का आप लोग रख ही सकते हो इजीली। एंड उसके बाद 24,850 का खुला बड़ा टारगेट है। 24,750 पे टारगेट, वैसे प्रॉफिट बुक नहीं करना, होल्ड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट पे आएगा नीचे, थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस रखना, एग्जिट कर देना, स्टॉप लॉस हिट होता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टारगेट मिलेगा तो वो देखो स्टॉप लॉस के सामने टारगेट भी कितना बड़ा है। अगर 1:2 1:3 मिल रहा है, तो ऐसे स्टॉप लॉसेस रख के आप लोगों को ट्रेड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अभी हम चलते हैं डाउन साइड पे। अभी डाउन साइड पे कैसे क्या प्लान करना है। ये जो लेवल है, जिस रेजिस्टेंस के नीचे आज ऊपर आज क्लोज हुआ है, इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है वापस, तो वापस नीचे घुस जाएगा मार्केट। ठीक है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल के मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इंट्राडे बेस पे कि कैसे क्या प्लान कर सकते हैं। देखो, अगर इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया ना वापस,
24,611। तो फिर वापस मार्केट के लिए न्यू टारगेट हो जाएगा ये। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ और आपको अच्छे से समझा देता हूँ। This is the level that you need to follow. If Nifty breaks 24,610, then our target would be 24,570 and next target will be 24,540. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। निफ्टी अगर इस लेवल पे आता है ना, then you have to keep eyes and follow that if it's breaking down और again trying to reverse from this level, क्योंकि ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट के लिए। ये डिसाइड करेगा कि मार्केट अब नीचे जाके ब्रेक डाउन करने वाला है या फिर मार्केट अब सस्टेन कर रहा है एंड मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तब तक अभी वीकनेस से भगो, मतलब प्रार्थना करो मार्केट ये लेवल ब्रेक ना करे। अगर इसको ब्रेक डाउन करा तो इस बार फिर लंबा वापस फॉल आएगा, फिर ये लेवल हिट होंगे और हो सकता है फिर ये भी लेवल हिट हो। 24,550 मार्केट लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए मेरे को, तो यही इंपॉर्टेंट लेवल लगता है एंड यही लेवल मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि 24,550 पे नजर रखो, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी का लेवल भी आप लोगों को समझा दिया है। ये रेंज है, नो ट्रेडिंग जोन, इसके नीचे थोड़ी सी वीकनेस, यहाँ से अब देखो यहाँ कहीं ओपन होके वापस ऊपर चल जाता है तो बात अलग है। अब आप बोलोगे सर ये तो इसके नीचे आ गया, कल को यहीं पे सीधा ट्रेड करना, नहीं। अगर यहाँ कहीं ओपन हुआ तो वेट करो, मार्केट कहाँ कैंडल बना रहा है। अगर अप साइड वापस जाके ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है इस लेवल को, तो फिर हम लोग वेट करेंगे। अगर इसके नीचे कंटिन्यू जा रहा है, 5 मिनट्स की पहली कैंडल बनाई है एंड उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, तो आप लोग एंटर करो, ये आप लोगों के टारगेट इमीडिएटली हिट हो जाएंगे। ठीक है, तो निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का हो गया। एंड अभी एक स्टॉक है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले भी हमने इसकी बात करी है लेकिन इसका ब्रेकआउट फेल हो गया था पहले, इस बार फिर से ब्रेकआउट किया है एंड निफ्टी भी इस बार अच्छी स्ट्रेंथ में आज आई है। हो सकता है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग अगर आए तो फिर ये लेवल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इसका टारगेट, अब देखो वही मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पिछली बार एंटर की हमने प्लान करी थी, अगले ही दिन देखो, एक सेकंड में आप लोगों को दिखाऊं। अब देखो, पिछली बार ये ब्रेकआउट पे शायद जहां तक मेरे को ध्यान है मैंने बताया था, ब्रेकआउट अगले ही दिन फेल हो गया, एंट्री का मौका ही नहीं मिला, सीधा अगले दिन खुल के नीचे गया, हाई ब्रेक ही नहीं किया, नो एंट्री ट्रिगर। अब आज क्या करना है, कल क्या करना है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है एंटर करो हिंडाल्को में। वैसे हमने आज भी ट्रेड किया था हिंडाल्को में, हमारे ग्रुप में स्टॉक ऑप्शन में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। आप लोगों के साथ सबके साथ ट्रेड मैंने शेयर किया था एंड आई होप मजा आया होगा इस ट्रेड में। लेकिन अब इसके अंदर बड़ी पिक्चर क्या है, बड़ी पिक्चर है ये लेवल जो है ना, इस लेवल के लिए ओपन हो चुका है। अगर जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन है, इसको बाय करो, इसको बाय करो, हर लेवल पे बाय करो और ऐसे ऐसे फॉलो करते रहो इसके चार्ट को। जैसे ऐसे हर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो पैटर्न आप लोगों को पता होगा। जब जब डिप्स देगा इसको बाय करेंगे, बस ये इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तो इसके ऊपर कल ब्रेकआउट आएगा, एंटर करेंगे ट्रेड एंड आराम से 1-2% का टारगेट आप लोग इसमें कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो हो गया हिंडाल्को। अब आज देखो रिलायंस में ऐसा कुछ खास मोमेंटम नहीं आया था, रिलायंस को आप लोगों को दिखा दूं, जिसका इस साइड में अगर मैं स्क्रीन करूं तो आप देख सकते हो रिलायंस नेगेटिव क्लोज हुआ है। एंड कब रिलायंस नेगेटिव क्लोज हुआ है, जब निफ्टी 200 पॉइंट प्लस है। तो बताओ भाई साहब, बिना रिलायंस का निफ्टी भागी है, उसका रीजन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पूरा पूरा रीजन है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर पे नजर रखो, अभी भी जैसे बजाज ऑटो देखोगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर, नजर रखो। ऑटो सेक्टर में हो सकता है अभी और तेजी देखने को मिले। न्यूज बहुत पॉजिटिव आई है जीएसटी की इनके लिए, और एक ट्रिगर आया है, इतने टाइम से रैली नहीं किया था, अब रैली कर रहा है कंटिन्यू। हीरो मोटो पे नजर रखो, नेक्स्ट ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर है। ठीक है, 5,260 के ऊपर फिर से ब्रेकआउट है। आयशर मोटर तो ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है, ये तो नॉन स्टॉप रैली कर रहा है। तो कोई नहीं, ऑटो सेक्टर पे नजर रखो, ऑटो सेक्टर में अच्छा मोमेंटम मिल रहा है, ये मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, तो ट्रेड करने में मजा आएगा, मोमेंटम मिलेगा, रेंज अच्छी है, रेंज बड़ी है, तो आराम से इंट्राडे में अच्छा खासा मोमेंटम 1-2% निकालना, 1-1.5% निकालना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा। एंड रिलायंस पे नजर रखो, रिलायंस क्या है ना, ज्यादा वीक हो गया है। रिलायंस थोड़ा ज्यादा वीक हो गया है, रिलायंस मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हार मान जाता है ना कोई, वो ऐसा स्टॉक हो चुका है। कंटिन्यू लो मार रहा है, कंटिन्यू लो मार रहा है, और वैसे तो इसके लिए देखो लो एकदम यहाँ तक के लिए ओपन है रिलायंस। मैं चाहता नहीं हूँ रिलायंस इस लेवल को टच करे, लेकिन बहुत वीक हो गया है, क्योंकि ये इस लेवल को टच करेगा तो आप सोचो निफ्टी का भी हाल बुरा हो जाएगा। सारी पिक्चर देख ली, ऑटो सेक्टर देख लिया, आईटी सेक्टर आज स्ट्रॉन्ग था, हिंडाल्को देख लिया, सब देख लिया, लेकिन भाई साहब रिलायंस साथ नहीं देगा ना, तो ये एक आध दिन की तेजी रह जाएगी और निफ्टी फिर से वापस बह जाएगी रिलायंस के साथ। रिलायंस की तेजी मांगती है मार्केट को, रिलायंस के बिना मार्केट चलना बहुत टफ है। एंड रिलायंस का जो सपोर्ट है वो 1327 का है, 1340 तो आज आ गया,
कल अगर 1327 आया तो निफ्टी मान लेना कल 150 पॉइंट फिर से गिर जाएगी, कम से कम। तो मैं नहीं चाहूंगा ऐसा कुछ हो, ना आप चाहोगे। तो रिलायंस पे नजर रखो। आज का जो लो है, अगर वो मेंटेन है जब तक, ठीक है। आज का लो अगर रिलायंस ने ब्रेक कर दिया और 15 मिनट्स की क्लोजिंग उसके नीचे दे दी, तो फिर ये यहाँ पे आएगा और थोड़ा वीक हो जाएगा मार्केट। एंड वो अपन नहीं चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि आज क्या हुआ, आज क्यों इम्पैक्ट नहीं आया इतना सुबह सुबह, क्योंकि ये क्या फर्स्ट कैंडल में इसने नीचे जाके एंड थोड़ा ऊपर आ गया, ये यहाँ पे बच गया था। कि गया तो था अच्छा खासा नीचे, लेकिन फिर क्या है, वापस आ गया, स्ट्रेंथ दिखा दी। इसीलिए तो हम नजर रखो, रिलायंस जब तक इसके ऊपर है निश्चिंत रहो, इसके नीचे आए तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, क्योंकि ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, इनकी सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए आई होप आप लोगों को अच्छे से एनालिसिस समझ आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी मैसेज कर सकते हो। एंड वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मैसेज डालिएगा, कमेंट्स करिएगा अच्छे अच्छे, जो भी आपको पसंद आया हमारी वीडियो का। एंड अगर कुछ डाउट हो, कुछ नया चाहिए, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी प्लीज लाइक our वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो with your friends and family. If you are understanding like good with our analysis, they should also learn. अगर पसंद आ रहा है एनालिसिस तो सबके साथ शेयर करो ना, सबको हेल्प होगी। एंड इसका वैसे भी कोई पैसा लग नहीं रहा है, बिल्कुल फ्री है, सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो इतना सपोर्ट तो बनता है कि आप लोग एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो। चलो एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो फॉर द निफ्टी एक्सपायरी, वी आर ऑल रेडी। एंड हीरो जीरो का आप लोगों को बता देता हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले भी समझाया, अच्छे अच्छे जीरो टू हीरो ट्रेड्स हम करते आए हैं, आप लोगों को कराते आया हूँ। वेट करो, जीरो टू हीरो उसके पीछे भगने से नहीं मिलता, जीरो टू हीरो मिलता है जब मार्केट एक रेंज बना देता है, कुछ मोमेंटम दे रहा होता है, ब्रेकआउट दे रहा होता है। अपने assumptions के हिसाब से मत करो, मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करो। जीरो टू हीरो मिलेगा, कल भी करेंगे। मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे होगा, हाई ब्रेक कर रहा होगा, डे लो ब्रेक कर रहा होगा, तो अपने आप हीरो जीरो लेगा, ठीक है। चलो गाइस, बाय, सी यू ऑल टुमारो इन द लाइव मार्केट एंड ऑफ कोर्स विल ट्रेड सम गुड। ओके, टाटा, बाय।